क्या बात है, बस 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 बस, आहिस्ता 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 खाओ। खातिर हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हसना मनाए में आने का। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब इन हालात के बावजूद खैरियत से होंगे। अगर हैं तो तालियां बजाएं। मुझे आज तक पता नहीं चला आप लोग इतने खुश किस वजह से हैं। अगर जब हैं तो मैं क्या उखाड़ सकता हूँ। भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर मानी से, हर तरह से एक लेजेंड है। एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और उस टैलेंटेड फैमिली की एक टैलेंटेड खातून है। सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग सभी कर चुकी हैं और आजकल तो एक इंतहाई कामयाब फैशन डिजाइनर भी हैं। आज की मेहमान है बहुत ही खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अस्मा अब्बास। वेलकम टू अस्मा मनाए। बैठने से पहले आप बैठने से पहले नहीं डरना नहीं आप। बैठने से पहले ये जो हमारा रिवायत है इस शो की कि गेस्ट जो भी आता है शेर सुनाता है। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। प्लीज एक पंजाबी का शेर। हाँ पंजाबी आ गई है कि नहीं? मुझे आ गई है। अच्छा चलो देखते हैं, अभी टेस्ट इनका भी हो जाएगा। आहो। अर्ज किया है, छन्ने विच रिच वसदा। छन्ने विच रिच वसदा। वाह वसदा। छन्ने का पता है आप? छन्ने मतलब छन्ना वो जो छन्ना वो जिसमें नहीं क्या छन्ना क्या छन्ना क्या छन्ना? छन्नों का सुपर। छन्ना होता है कटोरा, कटोरा जिसमें पानी पीते हैं। आप सोचिए इतना सा कटोरा है छन्ना। थॉट सोच देखिए। छन्ने विच रिच वसदा, जो मतलब क्रिएटिविटी आप यानी देखिए। छन्ने में कोई अमीर आदमी है जो वसदा है। रिच। छन्ने विच रिच, रिच का मतलब अमीर। रीच। रीच यस, ये उसको भी पता मासूम को। रिच वसदा। अच्छा। छन्ने विच रिच वसदा। हौली हौली चल गड्डिए वाह। की होया साइकिल नू। होले होले चल गड्डिए की होया है साइकिल नू। खत्म हो गया शेर। बैठिए मैडम बैठिए। और भी अब उर्दू में भी सुनाए कुछ? उर्दू की भी आमद होती है। अताओ आमद हो रही है। मैंने सोचा कि शायद पंजाबी समझना है तो उर्दू का भी एक शेर आज यही करेंगे। कह डालूं। अताओ। जिससे प्यार किया वो बेवफा निकली। जिससे शादी की वो 10 बच्चों की माँ निकली। जिससे प्यार, ये भी हो गया जी, हो गया। इस तरह में तो मैं 8-10 शेयर कर देता हूँ। अरे भाई आमद की बात है ना, आधी रात को होते हैं। हाँ ये आधी रात की लग रही मुझे। मैडम बैठिए प्लीज। वेलकम टू अस्मा मनाए। अच्छा सबसे पहले ये तय कर लेंगे शो के दौरान मैं आपको कहूंगा क्या? आपा कहूंगा, आंटी कहूंगा, मैडम कहूंगा, बड़ी आपा कहूंगा क्या मैं? भाई बात ये जो मैं लग रही हूँ वो बोल दो बेटा। अस्सू। अब ऐसे भी नहीं लग रही। भाई बात ये कि हमें आदत है आपा कहलवाने की। मैं आपा ही तो ये मैडम जो है ना, ये मैडम दिल को रास नहीं आता। मैडम में फिर ऐसा लगता है कि जेब में 2-3 लाख रुपए भी होने चाहिए। हाँ, और पिस्तौल वगैरह भी होगा। नहीं बैठे। आसमा आपा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस्मा मना। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस टैलेंटेड फैमिली में से कोई हमारे पास आए। नहीं क्यों, पहले आने चुकी। वही तो कह रहा हूँ, वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। हाँ ना। बुशरा आपा आ चुकी है। तो अपना मेरा लड़का भी तो आया असद। वो भी आ चुकी है और आज तो ख्वाहिश बहुत बड़ी पूरी हो गई क्योंकि ज़ारा ने भी एग्री कर लिया है आने को। जी जी। अभी जब ये शुरू हुआ इनका शो, सब बहुत पहले शुरू में ही मुझे ऑफर हो गई थी। जी जी जी। तो मैंने आपसे तो मैंने आपसे कहा कौन है भाई ये लड़का? मैं तो नहीं जानती साबिश माबिश कौन है। चले अभी जरा शो देखते हैं क्या होता है, फिर आएंगे। तो फिर माशाल्लाह ऐसा चला, बहुत शुक्रिया। ऐसा चला कि फिर आना ही पड़ा। थैंक यू मैडम अस्मा, थैंक यू सो मच। हम आपके पीछे बहुत अच्छे से। अच्छा क्योंकि आप में इंतहाई शबात है बुशरा आपा की जी, तो बचपन में ऐसा तो नहीं होता था कि यार काम पे उनको भेज दिया थोड़ा मेकअप हल्का करके कि तो आज तुम चले जाओ, मैं थकी हुई हूँ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब काम नहीं करती थी तो हम मिलते तो हैं बहुत एक दूसरे से। और बुशरा बाजी जो है वो स्क्रीन पे वैसे ही इंसान का वेट ज़रा ज़्यादा आता है और मेरा मुंह गोलगप्पे की तरह है। तो उनका जो है वो मेरी तरह का मुंह आता है। असल में वो उनका मुंह छोटा सा है, मेरा मुंह बड़ा सा है, लेकिन पता नहीं चलता। छोटे बड़े मुंह, जितने मुंह उतनी बात। तो मैं हमेशा कहती हूँ बड़े मुंह वाली जो है वो ये कह रही थी। मेरा तो नाम ही है। तो वो खैर से जब मैं काम, मेरे अब्बा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो हम दोनों खड़े थे कॉरिडोर में और बहुत से सामने कुछ लोग खड़े थे और मैं काम नहीं करती थी उस वक्त, मैं घरेलू लड़की थी मासूम। तो मेरे पास आके वो साथ खड़ी, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त लगी हुई, आप बुशरा अंसारी है ना? मैंने आगे से कहा आपसे कहा? जी। मैंने कहा जी। वो साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी। कहा हाँ मैं जीत गया, मैं तू मुझे ये खिलाएगा। मैं तो बड़ी खुश रहती थी क्योंकि अक्सर बहुत सी दुकानों से कपड़े ले आती थी, खाने खा लेती थी, मेहंदी मुफ्त में लगवा लेती थी बुशरा अंसारी बन के। उनके सरमाए पे आप चल रही हैं। बहुत ऐश किए, बहुत कुछ खाया पिया। अच्छा मैंने सुना है कि शादी जो थी प्यार मोहब्बत की शादी है। जी जी। और आपने उनको पहली बार जब देखा तो लव एट फर्स्ट साइट?
नहीं, मुझे ज़रा नहीं हुआ था। सच्ची जो बात है भाई, मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं क्यों बोलूंगी। किया आपने उनसे शादी? भाई वही बात है कि जो सुंबल आपा थी, उनके मियाँ आर्मी में थे और इतने वो प्यारे, इतने वो प्यारे, इतने प्यारे। जबकि वो आर्मी में थे। वो आर्मी में, तो आर्मी की फैसिनेशन उस वक्त आर्मी तो होती थी, पता नहीं क्या ही होने लगा है। तो वो चूंकि आर्मी से मोहब्बत थी, फौज उसका करिश्मा ही कुछ और, यूनिफॉर्म से मोहब्बत, तो वो फिर जब आर्मी ऑफिसर जब नजर आए तो सोचा कि हाय शायद भाईजान, तो शायद भाईजान थे, तो यही सब जो हैं उनके साथ ही फिर कर लिया जाए। लेकिन खैर मेरे मियाँ बड़े हैंडसम हैं, ऐसी बात नहीं है। सच बताएं। ईमान से 6 फुट 2 इंच कद है, अभी तक सीधे चलते हैं। सीधे ही चलेंगे क्यों, मतलब टेढ़े क्यों निकल जाएंगे? उनकी उम्र के बाबे ऐसे हो गए। अब उनकी उम्र रिवील कर दिया, हाँ, उनकी नहीं, उम्र के बाबे यूं हो चुके। वो बेचारे ऐसे होते, मैं कहती हूँ माशाल्लाह आप अभी तक आप यूं हैं। अच्छा भाई ऐसा है कि आपा मैं और आप बात करते रहेंगे, मगर ये चुलबुले और मन चले नौजवान आपसे सवाल पूछना जी चाहते जी हैं। जरूर। ठीक है, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा, अरीबा, क्या करती हैं आप? बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हैं? हाँ जी। और कहाँ से हैं आप? लाहौर से? मैं कश्मीर से। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लग रही हैं आप कश्मीर से बिल्कुल। हाँ जी। कोई सवाल पूछेंगे आप? मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है। सबसे पहले यानी आपने शो के आखिर तक सवाल सोच रखे हैं? नहीं, बाद में उनसे पहले आपसे है। अच्छा सॉरी मैडम, आपा मेरा कसूर नहीं है इसमें। जी बताओ अरीबा। आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी पश्तो में, उसका आपने मुझे उर्दू में बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। ये क्या बात अच्छा, मुझे आती नहीं बिल्कुल पश्तो। आती ही नहीं पहले आप कहें, मैं कुछ अंदाजा लगा लूंगा। ओके, मैं तू समा खोलीदा। तू समा खोलीदा आप होंगी बिल्कुल। ऐसा लग रहा है ये। आपको समझ में आया क्या ये? इसका मीनिंग मैं बता दूं? प्लीज बताओ, बताए ना। आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ जी। अब मेरा सवाल उनसे अस्मा मैम। पश्तो में? नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल आपसे ये खूबसूरत कि से मैं हूं ना। आपका पठानों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में? अरे बड़े मजे का रहा, क्योंकि मेरा मुंह भी बहुत बड़ा सा है, गोल मटोल। तो जब भी मैं जाती हूँ पेशावर तो कहते तुम तो हमारा अपना है ना, तुम तो आ जाओ साइड साइड पे। हाँ, तुम्हें तो हम देगा, ये बाकी लोग जो है इनको नहीं देगा, तुम तो हमारा अपना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा जब भी जाती हूँ शॉपिंग पे। Okay. मैंने जब भी देखा जो हमारे पठान भाई होते हैं शॉपकीपर्स, वो हर किसी को ऐसे फील कराते हैं जैसे इन्हीं के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। बाजी सिर्फ आपके लिए 2000। ये कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं होमली। थैंक यू सो मच अरीबा, आप यहाँ आई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बस अब बात फैल जाएगी, मत करो। वो दोबारा बोलो, समा तू समा खोलीदा। बस बस, ये मैं टैटू बनवा लूंगा, तू समा खोलीदा। थोड़ा हाथ छोटा पड़ जाएगा इसकी, खोली तक रह जाएगा। ठीक, थैंक्स। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। मानूर, क्या करती हैं आप? बीबीए। आप भी बीबीए कर रहे हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी, अस्मा मैम के लिए है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में खतरनाक किस्म की सास बनते देखा है, वैसे ये सब कुछ आपने सीखा कहाँ से? गहरा सवाल। खुद ही शोर भी करती हो। बैठ जाओ। मेरी माशाल्लाह बहुएं हैं घर पे, जो मैं वहाँ नहीं कर सकती, फिर मैं ड्रामों में ही करती हूँ। वो मेरे दिल की ख्वाहिशात, जज्बात हैं जो मैं पेश जो वहाँ रोक के रखी हुई हैं जो आपने। वहाँ रोके हो, मैं सब फिर ड्रामों में निकाल देती हूँ। यानी कि सारी बहुएं नोट कर लें, जो ड्रामे में कह रही हैं दरअसल कहना चाह रही हैं, चाह रही हूँ, खुद ही समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अलीशा है। क्या करती हैं अलीशा? मैं बीएससीएस कर रही हूँ, बैचलर स्टूडेंट हूँ। बैचलर्स कर रही हैं कंप्यूटर साइंस में। सवाल पूछेंगी मैडम? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने अपने बारे में बहुत से वेयर्डेस्ट रूमर्स सुने होंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा वेयर्ड रूमर कौन सा है? मैम आपसे भी यही और तभी आपसे भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपने बारे में अफवाहें सुनी है कभी कोई? हाँ। सबसे अजीब सी अफवाह क्या है? अजीब तो नहीं है, लेकिन हर वक्त एक खबर आती रहती है, मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ, मैंने देखी। बहुएं फैला रही हैं, बहुएं। और पता क्या, इतनी शर्मिंदगी होती है कि जिंदा हूँ। जब लोग फोन करते हैं और मैं कहती हूँ सॉरी मैं तो जिंदा हूँ। अफसोस तो नहीं अफसोस कर रहे होते हैं, है। मैं कहती नहीं, अभी मुझे अभी 1.5 महीना पहले सज्जाद अली का फोन आ गया, मैं तो तड़प के कि हाय सज्जाद अली का फोन आ गया मुझे। बड़ा प्यारा हमारे भाई दोस्त हाँ, है, लेजेंड है। हाय खुश हो गई, सज्जाद ने मुझे याद किया। कहने लगा मैं तो बड़ा घबराया, आप ठीक तो है?
कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले, मेरी बीवी, हम सब बड़े परेशान हैं। कहा नहीं मैं बिल्कुल बची हूँ, जिंदा अच्छा, हूँ। ये किस किस्म के लोग हैं जो किसी के मरने की खबर मुर्दे से ही पूछ रहे हैं? हाँ। भाई तुम मरे हो, ये क्या बात हुई? मेरे नंबर पे फोन कर रहे हैं भाई। मैंने अपने बारे में अफवाह अभी तो सुनी। कल परसों सुनी है। कल परसों सुनी। देखो अभी एक तस्वीर लगाई थी हमने अहमद अली भट्ट की, आपने देख रहे हो। अफवाह ये सुनी कि ताबिश शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हाँ, अल्लाह की कसम। मैंने कहा अरे वाह, थैंक यू बेटा। इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कुरातुलाइन। क्या करती हो कुरातुलैन? रिपीटी। रिपीटिंग? जी। किसको रिपीट कर रही हो? डीपीटी। डीपीटी कर रही हो? डाइटिशियन बन रही हो? न्यूट्रिशनिस्ट? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। मालशिया, मालशिया। आप बेसिकली सोच रहे हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत ये फिजियोथेरेपिस्ट बन रही है मैडम हाय, आजकल के आजकल तो दौर बड़ी में। जरूरत है, बाजू हाथ सब हिले पड़े हैं। अच्छा भाई कुरातुलैन, क्या सवाल पूछोगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी बड़ी बहन बुशरा अंसारी, आपकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास, आपका दामाद असद सिद्दीकी, ये सब एक्टर्स हैं। आपका क्या ख्याल है इनमें कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टिंग करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। किसके बारे में? बुशरा बाजी के बारे में नहीं, पूछेंगे? उनके बारे में नहीं आप नहीं, तीनों के बारे में। उनको छोड़ दो। उनके बारे में हमें पता है ऑलरेडी। हाँ भाई, अच्छी actress, उनकी ठीक है। उनकी क्या बात कर, बाकी है कि असद और ज़ारा की बात कर रहे हैं आप। हाँ, इनमें दोनों में दामाद और बेटी में कौन चल रहा असद है? बहुत अच्छा एक्टर है। असद जो है वो एक और इतना वो चालाक है। वो आवाज जो बनाता है ना अपनी में से, कहती तू आवाज कहाँ से निकाल के लाता है भाई? आम जिंदगी में तो ऐसे बोलता नहीं तू। जैसे ही होता है एक्शन वैसे तेरी आवाज बन जाती है। करके भारी है। हाँ, बड़ा तेज है वो तो। और ज़ारा जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल जैसी वो है वैसी वो है। वो अब अपने ननियाल पे हाँ, ज़ारा naturally आप नेचुरल लोगों को है। acting बहुत- देखा जाए तो असद ज्यादा मुझे बेहतर एक्टर लगता है। अरे भाई, ये तो आप दामाद को बचा रहे। नहीं नहीं, बताया नहीं, इसकी बुराइयां भी करती हूँ बड़ी। एक कर देना, मेरा भी बड़ा मजाक है। लेटा रहता है सुस्तुल वजूद। ये तो दिल फिर हम कह देता हर लड़के की बुराई गेमे ज़ारा बेचारी शोर मचा, असद खुदा के लिए ये कर लो, असद असद का कर लो ना ज़ारा। बेटा तारीफ काट के सिर्फ यही लगाना। एमी। थैंक यू कुरातुलैन। चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इमाद। इमाद भाई, क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान की एक बहुत लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता माशाल्लाह, आपने अच्छी मार्केटिंग भी की। लार्जेस्ट, ये नहीं कि सिर्फ बीपीओ, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। वेरी गुड सर। तो मार्केटिंग में है उसकी? हूँ। नहीं, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर। सर कोई सवाल पूछो। मैम असमा से है। मैम सवाल आपसे ये है कि आजकल जितने भी ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें जो लव स्टोरीज हैं वो यंग जनरेशन्स की होती हैं, तो बुजुर्गों की लव स्टोरीज क्यों नहीं दिखाई जा रही? बात तो बड़ी पता की बुड्ढों का प्यार क्यों, बुड्ढे प्यार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं यही कहती हूँ उनसे कि भी बुड्ढों की भी मोहब्बत होती है, ऐसी तो बात नहीं है। आखिर हमारी अम्मी अब्बा, आपके अम्मी अब्बा, मैं हम अम्मी अब्बा, आखिर कभी तो कोई प्यार की बात कर लेते होंगे। जैसे मेरे मियाँ ने भी फ़ोन किया और मुझे कहा आप चली गई, मुझे बताया ही नहीं, आपने तस्वीर भी नहीं भेजी। मुझे तो वन साइडेड प्यार लग रहा है। नहीं नहीं। तो मैंने उनसे कहा अभी खींची नहीं तस्वीर, तो ये भी नहीं दिखाते ना। अम्मी अब्बा का काम है सिर्फ शादी हो गई, तलाक हो गई, बच्चे का ये हो गया, बच्चे का वो हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस समीना आपा की अपनी रियल लाइफ की मोहब्बत कितनी अच्छी प्यारी बात। खूबसूरत हाँ, मोहब्बत है। और क्या, वो नहीं दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे। वो असल तो वो दिखाने वाली है, क्योंकि इस जमाने में तो सभी मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक पहुंचे कोई और फिर भी और मोहब्बत फिर भी करे ये तो उसके बात अंदर है। ताकत बाकी हो गई, मोहब्बत करे। जी, ये जी, है जी, असली जी, असली बिल्कुल। बात। बहुत अच्छी बात किया। सवाल बहुत अच्छा था सर। आपको nice। मोहब्बत हो पड़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप पे स्टोरी बनाएंगे, बड़ी उम्र की स्टोरी बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इंशा नहीं। इंशा नहीं। वेरी नाइस। इंशा, क्या सवाल पूछे? करती क्या हो तुम वैसे? मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये कर रही हो तुम? तुम्हें यकीन है इस बात का? जी बिल्कुल। तो सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि एक ज़माने में आप भी ना एक टॉक शो होस्ट करती थी और काफ़ी अच्छी होस्टिंग है आपकी भी, और ताबिश भाई की भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह होस्टिंग है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से ताबिश भाई को कैसी टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी होस्टिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आपा क्या टिप्स देंगी मुझे? सच्ची बात बताऊं कि मैं ताबिश की वजह से ही इस शो में आई हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह। और बहुत से लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी फ्रेश सी एक इनकी गुफ्तगू भी है, अंदाज़े बयां भी है और मज़ा आता है। इसलिए मेरे पास इनके लिए कोई टिप नहीं अरे है, वाह, बल्कि वाह, मैं इनसे कुछ सीख के जाऊंगी। अरे नहीं, अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अमाद। अमाद, क्या करते हो? आईटी कर रहा हूँ। आईटी कर रहे हो? आईटी क्या क्या आईटी क्या कर रहे हो? हैकिंग कोर्स करना है मैंने। हैकिंग कोर्स करना है जी। अभी? और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ये कर रहे हो ऑलरेडी? जी आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है। हाँ, आखिरी। जी कोई सवाल पूछो। जी मैम से मेरा सवाल है कि हर ड्रामों में इनको माँ का रोल दिया जाता है, अभी भी इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, तो इनको हीरोइन का रोल क्यों नहीं दिया जा रहा?
बेटा इसकी वजह ये है कि मेरी नाप के जो हीरो हैं उनका कोई हाल नहीं रहा। नाप के हीरो बहुत अच्छे थे। आपकी नाप के हीरोओं के लिए एक बार दुआ, अल्लाह मियाँ उनको करवट करवट। किसी की गंज है, किसी का तोंद है, किसी की सांस नहीं आ रही, किसी के खांसी चल रही है, कोई हिल नहीं सक रहा, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। मैं सही हूँ बेटा, बस ऐसी लग रही हूँ, पर मेकअप मुकअप किया है, मेरा भी हाल कोई नहीं। बात यह है कि फिर वो, अब मैं शुक्र करती हूँ जब मुझे पता लगता है मेरे मियाँ मर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मरे में, शुक्र है मेरे ड्रामे में जिस ड्रामे में पता लगता है मेरे मियाँ डर डर के पूछती हूँ, बताएंगे फलाने अंकल है, तो पता लगता है आपके मियाँ मर चुके, अल्लाह ताला शुक्र। बेबा का रोल बहुत पसंद करती हूँ ड्रामों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? हाफिज़ मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और उसकी फ्रीलांसिंग में अपनी जो है ना सर्विसेज देता हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो हस्मा आपा से है। माशाल्लाह से आपके ख़ानदान में काफ़ी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप खुद भी एक अच्छी सिंगर हैं माशाल्लाह। आपने टिफाइन ट्राउबल में भी अपना सॉन्ग जो है वो अपना गाया। अगर आपको और आपकी बहन जो बुशरा अंसारी साहिबा हैं, इन दोनों को एक सिंगिंग प्रोग्राम में, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में अगर आमने सामने कर दिया जाए, कौन विन करेगा और आप उस टाइम कौन सा जो है गाना गाएंगी? हमें सबसे बेहतर, सबसे अच्छा गाती थी सुम्बल आपा। ओके, बहुत अच्छा, मिमिक्री भी वही अच्छी कर रही थी, टैलेंटेड वही थी असल में। हाँ, बस वो कमाल का गाती थी, और अगर मुकाबला हो तो वो जीतती। ओके, वेरी। मुकाबले में कौन सी जो है ना सिंगिंग करती, कौन सा गाना गाती हैं हम आप उस दोनों, मुकाबले में? हम सब मैंने छोड़े भाड़ में थोड़ा दो लाइनें गाना सुना दें आज बस। ये सीधी बात करो ना भैया। हाँ, बेटा कट शॉर्ट करो ना, दो लाइनें। माइक दो अच्छा वाला यार। नैना दे कोल कोल रहना। अरे वाह। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। Welcome back to हंसना बनाए। I'm in conversation with शाज़ेब रेन and रिजवान अली। इस वक्त हमारे पास ऑडियंस में अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर सुलेमान। हैदर सुलेमान, आप क्या करते हैं दोस्त? सर मैं इंजीनियर हूँ। अरे वाह, किस चीज़ के? सर आई एम याद करो, बेसिकली डूइंग याद। बीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कौन सी? बीएससी ट्रांसपोर्टेशन ओके, इंजीनियरिंग। तो कोई सवाल लाए हो इंजीनियर? सर मेरा आपसे सवाल है, बताओ। आप मतलब कि काफ़ी दफ़ा बताते रहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर तो सर सभी होते हैं, 2 GPA वाला भी इंजीनियर होता है। तो सर आपका क्या CGPA है? मैं ये भाईजान, मेरा CGPA 3.01 था। माशाल्लाह। और मैंने पढ़ाई लिखाई, आप मुझे सवाल पूछ लो, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग पूछो, आप मैं बताऊंगा आपको अच्छा कहा। लेकिन मैं इंजीनियरिंग मैंने प्रॉपर की है और मैंने पढ़ के की है। मुझे बड़ा शौक था ये सब करने का। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग की नौकरियां इतनी लुक्रेटिव होती नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा हैं और उनके लिए काम कम है। यस सर। तो इस वजह से जो है वो हर इंजीनियर आपको मुख्तलिफ काम करता नजर आएगा। कुछ होस्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ वेले बैठे ऑडियंस में सवाल कर रहे हैं। तो ये कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा। खैर एनीवे, सर ये वैसे 3.01 का DMC मिलेगी मतलब कि हाँ, कहने को तो मैं भी आप मतलब कि आओ, अपना आप आओ। 3.75 कह सकता हूँ। आप इसमें रिश्ता भी मिल जाएगा बेटा, आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? वकार हाशमी। क्या करते हो वकार? मैं वैसे तो व्लॉगिंग करता हूँ, स्टडी भी कर वैसे रहा तो हूँ। व्लॉगिंग करते हो, ऐसे क्या करते हो? ऐसे स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे स्टडी करते जी। हो, वेरी गुड बेटा। तो कुछ सवाल करोगे तो? मेरा शादेब सर से और रिजवान सर से क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर गुस्सा आता है? रिजवान, गुस्सा किस चीज़ पे आता है? अगर कोई गाली निकाले तो गाली निकाल दे तो गुस्सा आ तो जाता है। फिर गुस्सा आता है बस। बहुत नायाब चीज़ है, इस पे किसी को गुस्सा नहीं आता। गाली पे तो सबको ही गुस्सा आता है, ये कौन सी बड़ी बात है? आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। माशाल्लाह गुस्सा आता है। गुस्सा तो बचपन में मतलब बहुत आता था। हाँ। क्योंकि जो है मैं सुबह जल्दी उठता था। मतलब आपको पता है जब आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो तो बहुत ही टफ है। हम उसमें पिटाई भी बहुत लगती है। पिटाई तो आपको पता है, जो हमारे कारी साहबान हैं वो पकड़ के आपकी जो टांगे उठा के मारते हैं। बहुत मारते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सब फाइटर हैं भाई। सलमान खान से भी मुलाकात हुई आपकी शाज़ेब, कैसा रहा, क्यों मिले? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान से इमरान अब्बास आए थे और इंडिया से जो है सलमान खान आए थे अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। तो सलमान खान से जो मेरी फ़ाइट थी, जब मैंने फ़ाइट विन की
फिर उसके बाद मैं सलमान खान के पास गया, उसकी टीम ने मुझे बुलाई, उसके पास मैं गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरी फ़ाइट हो रही थी वो अपना जो सीट है वो छोड़ के फर्स्ट रो पे आके मेरी फ़ाइट वॉच कर रहे थे और उनको मतलब बहुत ही इंटरेस्ट था एक फ़ाइट में, बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे थे। तो उसके बाद फ़ाइट के बाद मुझे कहते हैं कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं। तो उनसे बहुत अच्छी पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तस्वीर में सलमान खान ने शर्ट पहनी हुई और अगले ने उतारी हुई है, वरना अक्सर वो उतार देते हैं शर्ट। लेकिन वेरी नाइस। वाज ही नाइस टू यू? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। फिर उसने मुझे संजय दत्त के जो बेटे हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद मुझे वापस जाना था, मेडिकल चेकअप्स वगैरह थे, मैं वापस गया बैक स्टेज। फिर उसकी टीम ने मुझे कॉल की, मुझे वापस बुलाया, फिर उसकी पूरी टीम ने मेरे साथ सेल्फीज़ ली और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके साथ हम तकरीबन हाफ एन आवर बैठे हुए थे। रिजवान, गैंग कुछ करके आवाज़ें लगती थी, क्या गैंग है वो? परसू गैंग। परसू गैंग? परसू गैंग। परसू, इसका क्या मतलब, परसू का क्या मतलब है? ये कुछ मतलब तो नहीं है, ये उमर भाई बताएंगे। उमर भाई से याद आया कि आपके साथ जो लोग आए वो भी सब फाइटर लग रहे हैं, उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। We're obviously here to support Shahzeb and Rizwan. Of course, and we have two very distinguished guests with us. Mohammed Kambar is here from Bahrain. He's the Asian president of the Mixed Martial Arts Federation. Welcome to Pakistan, sir. Mr. Gareth Brown is the president of International Mixed Martial Art Federation, which is the global governing body of MMA in the world. Welcome, Mr. Gareth. Pleasure having you on Asna Manai. Can I talk to him for a second? Yeah, sure. Yeah. Hello, sir. Welcome to Asna Manai. Is this your first time in Pakistan? No, it's not actually. It's I think my fourth time actually. So I'm kind of. You haven't learned your lesson yet. No, not at all. How do you find Pakistan, especially Lahore? It's been good every time that I've been here. I've had a good reception, and obviously I'm here to promote the sport of combat sports in mixed martial arts. What's the best part about Pakistan? Did you like the food? Oh, the food's amazing. I've got to say, dish? the steak has been good in terms of. I've had some good meat. Have you already decided your favorite dish in Pakistan? No, I'm still working on it. What have you tried yet? I've tried quite a bit in terms of different spices and. All right, sort thank of you food. so much, and it's a pleasure having you. Not only in Pakistan but at Asna Manai. Thank you so much for being here. Thank you very much. And, And just congratulations to the two guys. Well done. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फरहान सलीम। फरहान भाई, आप क्या करते हैं? आई एम अ GM एंड टीम लीडर ऑफ बुकमार्क। बुकमार्क, माशाल्लाह। बुकमार्क हमारी बुक शॉप्स हैं लाहौर में, अरे, डिफरेंट very एरियाज में। वेरी नाइस। तो कोई सवाल लाए हमारे लिए? मेरा सवाल आपसे है, आप कराची से बिलोंग करते हैं और लाहौर में आके आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना इतना फ़ैन फॉलोइंग वाला प्रोग्राम आप माशाल्लाह से कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मार्केटिंग के भी बंदे थे और फिर आपका ये कराची से लाहौर तक का सफ़र और इसमें जो आपको फेस करनी पड़ी चीज़ें, लाइक कराची का कल्चर हो रहा है, पंजाब का कल्चर हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह से वो चीज़ें फेस करनी पड़ी और क्या चीज़ें आपके अडॉप्ट की हैं आपने? मैंने तो बस आप मेरा पेट देख के आप समझ सकते हैं मैंने क्या क्या अडॉप्ट कर लिया है। आप गुजरावाला गए हैं। पंजाब में ही है ना गुजरावाला? पंजाब में ही है तो गुजरावाला। एक तो वाकई भाई पंजाब में आके भूख बहुत लगने लगती है। कराची में क्योंकि शायद आबो हवा ऐसी है, वहाँ वज़न भी लोगों के कम होते हैं और खाते भी कम है। यहाँ आके हर वक्त सुबह नाश्ते में टेंशन होती है दोपहर में क्या खाना है। तो आप कभी बुकमार्क पे आए, हमें भी मौका दें, हम भी आपकी ज़रा हिदमत करें। ज़रूर इंशाल्लाह। मैं आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू। मैं आऊँगा। अगला खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? मिसेस उस्मान। मिसेस उस्मान। क्या करती हैं आप? मैं बुकमार्क की डायरेक्टर हूँ और मैं आज स्पेशली अपनी टीम को यहाँ आपके शो के लिए लेकर आई हूँ एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू बी इन दिस शो। थैंक यू सो मच एंड दे आर वेरी मतलब बिग फैन ऑफ योर शो, तो मैं स्पेशली उनको लेकर आई हूँ। थैंक यू मैम। कोई सवाल मेरा क्वेश्चन शाहजेब से है। शाहजेब, वी फील सो प्राउड ऑफ यू कि जब आपने वो जेस्चर शो किया कि जब आपने पाकिस्तान और इंडिया का फ्लैग रेज किया, आपने अमन का पैगाम दिया। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा करने पर आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ी? जी बिल्कुल, आपको क्रिटिसिज्म जो भी आप करते हो, अगर आप पॉजिटिव चीज़ भी करते हो, आपको क्रिटिसिज्म बहुत शो करनी पड़ती है। लोग उसको जो है मतलब एक नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। आपने जो है मतलब आपका जो आपने सोचा कुछ और होता है, लोग जो है कुछ और दिखा रहे होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे मतलब आपका जो गोल है वो आप कर रहे हो और लोगों तक वो पहुँच रहे हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। तो मिसेस उस्मान, आपके साथ ये एक बड़ा बैग पड़ा हुआ है, आप इसको लेकर आई, इस बोझ को उतार के जाएंगी या लेके जाएंगी? नहीं सर, ये आपके लिए स्पेशली आया है और मैं आपको दे के जाऊँगी। दे के खत्म करें प्लीज। जी प्लीज। कब तक मैं इसे देखता ही रहूंगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आस्था मनाए। आई हैव विद मी द लेजेंडरी मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्राउड में अभी कुछ लोग बाकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाई? हाफिज सिकंदर। हाफिज सिकंदर। सिकंदर भाई, आप कोई सवाल करेंगे? जी, मेरा सवाल मोहम्मद यूसुफ भाई से है कि सलीम मलिक हमेशा आपको ये कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने मेरा करियर तबाह कर दिया, इसकी क्या वजह है? भाई मैं तो उस वक्त आया जब वो आखिरी टाइम पे थे। तो वो आखिरी मैच आपसे बात हुई उनकी, वैसे उन्होंने टीवी में कहा है। देखा है मैंने इंटरव्यू। आपने देखा है इंटरव्यू में देखा है। आपने? हाँ। अच्छा, वो तो आखिरी टाइम पे थे जब मैं आया हूँ। सुना है सर, उनकी आखिरी मैं कैप्टन थोड़ी हूँ, मैं तो नया प्लेयर था भाई। आपने उनको रन आउट करा दिया था ना आखिरी दिनों में। अभी रन आउट करवाया? नहीं, रन आउट नहीं कराया, मैं उनको नहीं कराया, किसी और को कराया होगा। अच्छा, यूसुफ भाई, ये बात होती है कि इंजी भाई इस बारे में बदनाम थे, रन आउट के बारे में। उनसे ज्यादा मैं हूँ। उनसे ज्यादा एक रन आउट कम हुए हैं, मगर कम मैचेस में ज्यादा रन आउट हुए हैं। उनके मैच थे 370 कुछ, मेरे 288 थे। लेकिन आप रन आउट एक कम हुए हैं। मैं उनसे एक कम। तो उनकी तो रनिंग का था मसला, उनको शौक भी नहीं था भागने का, इस तरह से वो कहते भी थे। आप क्यों होते थे रन आउट? मैं एक्चुअली खेलता था टेप बॉल बहुत ज्यादा, ग्रास पर, तो वहाँ भागना ही होता था। उसमें जिस्म पे भी लगा तो भागना है, हर तरफ से छू के निकल, एक टाइम छू निकल। हाँ, बिल्कुल भागना है। इस वजह से आप हर वक्त भाग जाते थे और बाकी वो मेरी आदत थी भागने की। जी, मैच में भागना। मैंने कौन सा आगे बोला? काम से कुछ बोला ही नहीं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। क्या करते हैं आप फैज़ान? मैं स्टूडेंट हूँ। मुस्कुरा क्यों रहे इस बात? स्टूडेंट। किस चीज़ की? प्रोग्रामिंग का हूँ। प्रोग्रामिंग? टीवी की प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। कभी आपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाए? काफ़ी बार। प्रोग्राम बनाते। अच्छा, कोई सवाल है? मेरा यूसुफ साहब से सवाल है कि मेरे अंदाजे मुताबिक ना क्रिकेटर तीन चीज़ों के लिए बनते हैं, या तो शौक के लिए, या वतन के लिए, या अच्छी बीवी के लिए। आप किसके लिए बने थे? मेरा शौक था, उसमें बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं ना। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वालिद साहब रिवायती वालिदैन की तरह आपके वालिद साहब भी इस चीज़ के मुखालिफ थे भाई, क्रिकेट विकेट के। उन्होंने आपको मुख्तलिफ प्रोफेशन में लगाया, कभी दर्जी का काम सिखाने को कहा, कभी रिक्शे का काम सिखाने को कहा, एक काम ठीक करके नहीं दिया आपने सिवाय क्रिकेट के। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है आपको किसी ने। मेरे वालिदैन ने मुझे कभी मना नहीं किया था। अच्छा, हालांकि हम बहुत गरीब थे। बिल्कुल मुश्किल से घर का चलता था, लेकिन मुझे कभी खेलने से मना नहीं किया था। और फिर एक बार जब मैं कुछ कर नहीं सका था ग्रेड 2 में, मैं उस टाइम 19 साल का था, तो मुझे खेलना नहीं आता था सही, इतना अच्छा नहीं खेलना था जिस तरह खेलना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकता। अच्छा, 19 साल की उम्र में आप अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त इतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकता। हाँ, वो वाली क्रिकेट मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। तो फिर मैं खुद, क्योंकि मेरा भाई भी एक काम करता था, तो मैंने उसे कहा यार मैं भी यही सीख लेता हूँ, तो मैं दर्जियों का काम सीखने चला गया। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई प्लेयर जो टीम में, मुझे आप पता है कि आप भी बहुत शरारती थे, सबने आके बताया है, सच्ची बात है, खुद सबसे बताया कि यार यूसुफ बहुत जो है ना हमें झुकते ही मारता था, हमसे शरारती भी करता था। किसने कहा पहले ये बताया? भाई सबने कहा है ना। नहीं बताया भाई, रजी भाई ने मुझे बताया है, ये मेरा कहना, मुशी भाई ने बताया है। अच्छा, शरारती थे आप, शरारती थे आप, माने प्लीज। सिकंदर बख्त ने बताया है, रमीज राजा तो कहते ही रहते। हालांकि आप शरारती मैं टीम में नहीं। तो आपको क्या लगता है आपके अलावा कौन था ऐसा? वसीम भाई बहुत झुकते मारते थे, मुझे पता है। देखिए, जो अच्छी चीजें थी ना, जिनको मजा आता था, एंजॉय करते थे, वो सईद भाई की बात है। हाँ, सईद भाई बेस्ट। मगर वो उनका ताल्लुक था कराची से, आप लोग सब यहाँ के ज्यादातर पंजाब को झुकते तो नहीं मारते होंगे। मेरी बात सुने, वो तबलीग में ना होते तो आप उनके सामने नहीं बैठ सकते थे। अच्छा, जल्दी से। एक तो बहुत विटी थे, बहुत विटी थे। चले भाई, काम करते हैं, एक छोटा सा मजेदार सेगमेंट है हमारा, उसका नाम है नजर बंद। नजरें आपने बंद करनी है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आएंगी आम सी, आपने सिर्फ सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा। हमने सब कसौटी देखी है आपने कभी? ये कसौटी की एक फॉर्म है, बहुत मजा आएगा इसमें। वो तस्वीर किसी जगह, शख्सियत, जानवर, चीज, या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। अच्छा, आप लफ्ज आप पूछ के बताएंगे, सवाल पूछ के कि क्या है।
भाई वाह, सही है। आप लोग हिंट नहीं देंगे, हिंट्स मैं दूंगा। हाँ साफ है यूसुफ भाई, ऐसा करना है? बेहतरीन लग रहे हैं। ले ले। कुछ नजर तो नहीं आ रहा यूसुफ? नहीं। वेरी नाइस, लगाओ बेटा। वाह वाह यूसुफ भाई, जो चीज आई है जी, सवाल पूछो उसके बारे में। पूछ ले। हाँ पूछे ना आप। मैंने पूछना है? हाँ तो आप ही तो पूछ के गैस करेंगे, मैं पूछ के क्या करूंगा? मुझे तो नजर आ रहा है। क्रिकेट की क्रिकेट कोई में भी शख्सियत होता है? है कोई शख्सियत है? यूजुअली, ये एक लफ्ज है। यूजुअली ये लफ्ज एक शख्सियत का ही होता है, शख्सियत के लिए इस्तेमाल होता है, और ये क्रिकेट में भी होता है, बहुत सारी और जगहों पे भी होता है। में भी होता है। वैसे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन चांस का कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। बॉलर है? नहीं। बैट्समैन? ये दोनों हो सकते हैं। ये जो लफ्ज है ये बॉलर भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, वजीर आजम भी हो सकता है, कैदी भी हो सकता है। ऐसा है, बहुत आसान कर दिया मैंने। कैप्टन? कैप्टन करे रहिएगा, इतनी आसान हिंट दे दी मैंने आपको, अब मुश्किल करूंगा। लगाओ बेटा। वाह वाह, आप क्राउड के शोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। पूछिए सवाल। ये क्या है क्रिकेट से ही रिलेट? ये एक इंसान है। तो क्रिकेट इंसान ही खेलते हैं? हाँ मतलब दुनिया समझती है क्रिकेट खेलते हैं, आप पता नहीं क्या समझते हैं। बैट्समैन? रह चुके हैं। बॉलिंग भी करते हैं थोड़ी? दुनिया बैट्समैन बोलती है, आप पता नहीं क्या समझे। नहीं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, दुनिया भी नहीं बोलती और आप भी नहीं बोलते। कैप्टन रहे? रहे। लंबा अरसा या थोड़ी देर? बस थोड़ी देर ही कर पाए। आपके बस में होता तो वो भी ना होता। एक हिंट दे देता हूँ, सिकंदर बख्त? नहीं नहीं नहीं, ओहो, आप इनसे क्लासेस भी लेना चाहते थे। ठीक है, समझ गया। अब आप ही बोल दें। अरे कम से कम नाम तो बोलना जायज है। रमीज भाई। रमीज आला, आखिरी 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 लगाओ भाई। अब तो रमीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहे हैं यार। अच्छा शो होस्ट कर रहे हैं रमीज भाई यार। कोई काम नहीं छोड़ा रमीज भाई ने हमारे। वाह, ओए ओए ओए, भाईजान आ गया। क्या फिर क्रिकेट? ताल्लुक तो है। ताल्लुक तो है। हाँ। मैन वुमेन? मैन वुमेन नहीं है, जेंडरलेस है। कोई जेंडर नहीं है। कोई जेंडर नहीं? किसमें मौजूद था? 1949 में पैदा हुआ, तब से है। 1949 में पैदा हुआ? हाँ। क्या चीज़ है भाई? भाई एक जगह है, आप भी, आपका आना भी है और जाना भी है। आपका ग्राउंड? आना जाना है। नहीं ग्राउंड नहीं, 1949 से तो पहले से ग्राउंड है। 1940 जो यहाँ आता जाता है उसकी काफ़ी इज्जत है। आप बहुत बार गए और बहुत बार आए भी हैं। आजकल आपका ताल्लुक है क्रिकेट बोर्ड? क्रिकेट बोर्ड सुना लीजिए। आखिरी है, आखिरी है। अभी है? आपने जल्दी जल्दी गैस कर लेते ना, इसलिए टाइम निकला नहीं। दिखाओ बेटा। लगा दी, लगा दी। ओए ओए ओए, मुश्किल चीज है। यूसुफ भाई आ चुकी है। आ चुकी? हाँ। अच्छा जी, इससे प्लेयर खेलते हैं? प्लेयर इससे नहीं खेलते। अच्छा। मगर इसके अंदर अंदर खेल लेते। ग्राउंड? नहीं, ग्राउंड में मौजूद है ये चीज। अक्सर मुझे लोग कहते हैं अपनी उसमें रहो। अच्छा, ये वो है। पहले बड़ी होती थी, अब थोड़ी छोटी हो गई। बाउंड्री? बाउंड्री! अबे यार, पूरा यार इतनी जल्दी आपको पता है पहले से ही चीजें। उतार लें यूसुफ भाई, उतार नहीं, अब हदूद कह दी ना आपने। हम आपको कहते हैं आप अपनी हदूद में रहें। अच्छी हिंट थी नहीं? और दिनों दा वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। असना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्ना मना। आई हैव विद मी आसिम अजहर। आसिम, अभी हम बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से। हमारे साथ मौजूद है एक और गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदन। अदन, वेरी गुड। क्या करती है अदन? मैं फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ। कुछ पूछेंगी? जी।
अस्सलाम वालेकुम आसिम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी हर एज ग्रुप के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं पूछूंगी, लेकिन कोई ऐसा फ़नी या शॉकिंग फ़ैन इंटरेक्शन मोमेंट आपके साथ हुआ हो कि 1 मिनट के लिए आप चौंक गए हो कि आज मैं आसिम अजहर ना होता। छोटा सा सवाल है कि ये पूछा है। पहले तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल कभी नहीं आया कि यार आज मैं आसिम अजहर ना होता, क्योंकि जो भी दिया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड यार फनी मोमेंट फैंस के साथ होता रहता है। कोयटा में हम परफॉर्म कर रहे थे, न्यू ईयर का गालिबन शो था, बहुत ठंड थी और परफॉर्मेंस के बाद क्योंकि वो कॉर्डन ऑफ नहीं हुआ था। हाँ सही है वो मतलब एक ही मतलब घुला मिला माहौल था, ठीक है। क्राउड और वो हम उतरे तो हाँ वो सब एकदम से क्राउड पीछे आया, तो हमें हमारी टीम ने गाड़ी रेडी की हुई थी और हम जी भागते भागते हमें लगा कि हमने बड़ा मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया, क्योंकि पीछे 500-600 लोग अब आ रहे हैं पीछे। और हम जी एकदम से फुल कमांडो एक्शन करके हम गाड़ी में बैठे हैं। तो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, तो ऑलरेडी एक बंदा पीछे ही बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। हाँ और हमें मतलब ना वो भी कर रहा है, अंदर बुला रहा है, हाँ जल्दी बंद करो बंद करो बंद करो। तो मैं आके यूं बैठा हूँ और मैंने उसको देखा, मैंने कहा, तो वो भी कह रहा है। तो फिर मैंने आगे देखा, मेरा दोस्त बैठा रामेश, मैंने कहा रामेश भी कह रहा है। तो हम यूं करते करते हमें समझ आया कि वो कोई फैन था बैठा हुआ था और वो उसको पता था। लेकिन ये मैं उसको ये मैं बात को प्रमोट नहीं कर रहा, प्लीज आप लोग ये ना समझें कि ये बहुत अच्छी बात करनी चाहिए यहाँ से। लेकिन जिस तरीके से उसने मनूवर करके वो गाड़ी में जिस सफाई के साथ बैठा और जिस तरीके से उसने वो 5-10 सेकंड हमें शॉक किया ना, वो बड़ा कमेंडेबल था। शुक्र है आप उस दरवाजे से नहीं आए, वो तो फिर गोद में बैठ जाता है। आगे भी नहीं हो रहा। अगला कौन है, क्या नाम है आपका? महरीन कौसर। महरीन, क्या करती हैं आप? मैं BS ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कर रही हूँ। BS ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कर रही हैं आप? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगी? मेरा सवाल सर आसिम से है। हाँ। वो ये है कि आपकी इंगेजमेंट के बाद आपको ये फील हुआ कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग में कोई चेंजिंग आई हो, ज़्यादा हो गई या कम हो गई या उतनी ही रही? वाह, कुछ खवातीन नाउमीदी का शिकार तो नहीं हो गई? नहीं, दुख की बात है, अभी भी नहीं नाउमीद हो रही। हाँ, वो मजबूत इरादों वाली बात है। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आई थिंक थोड़ी सी सीरियस बात करूँगा, आर्टिस्ट का जो क्राफ्ट है और जो उसका ग्राफ है वो उसके आर्ट से ही डिपेंडेंट होता है। होना चाहिए और होना चाहिए, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई मुझे इसलिए पसंद करता था क्योंकि मेरी इंगेजमेंट हुई थी, तो अच्छा है कि वो ना करे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ उसकी वजह से या तो मेरा ग्राफ ऊपर जाए नीचे जाए, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है। हालांकि लोग काफ़ी ये कहते हैं कि अरे ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन अच्छा, मंगनी के बाद दिल टूटने वाले मैसेजेस तो आए। हाँ। आसिम क्यों कर लिया? हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतने क्या जवाब दूं? इतने हक से क्यों पूछ रही है? हाँ। तुम्हें एटलीस्ट पूछना चाहिए था। हाँ मतलब तो मैंने कहा फिर क्या कहूँ मैं आगे से, सॉरी आई एम सॉरी। अच्छा, ये कभी कभी ईगो बूस्ट मिलता भी है। नहीं तो खैर बहुत 12 साल हो गए माशाल्लाह, 2 बच्चे मुझे अभी तक आ रहे होते हैं। हाँ। नहीं सच्ची बात है, आते हैं भाई मैसेज आते हैं। परसों बासित का आया मुझे मैसेज। चलो, और आज आपने बुला लिया? आज बुला लिया मैंने। लेकिन हाँ आते हैं। शुरू में थोड़ा सा ईगो बूस्ट होता था, अब बस वो पता है कुछ हो नहीं सकता। हाँ आगे मतलब, और होना भी नहीं चाहिए। अगला कौन है इसी बात पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम है। अच्छा, ये बहुत कमाल बात है भाई तुम्हारी कि मरियम नाम रख लिया तुमने। क्या करती हो मरियम? मैं BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हूँ। अरे वाह भाई, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी AI में BS कर रही लड़की, आगे की लड़की। मरियम, हो जाए सवाल बेटा। मेरा सवाल आसिम सर से है। सर आपके बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स होंगे, या आपकी अभी रिसेंटली एक एल्बम आई है माशाल्लाह, बहुत सबको बहुत पसंद आई है, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आप लाइफ टाइम सुन सकते हैं और उसकी 2 लाइंस अगर आप गा के सुना दें तो इट विल। आसिम, अपना या किसी का भी फेवरेट सॉन्ग ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वैसे आसिम? अपना हो या किसी और का हो, कोई भी। यार ये मुश्किल बात है। ये भी है। ये बड़ी एक मतलब आपसे ऐसा है कि भाई ऑल टाइम फेवरेट स्टैंड अप
हाँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ ना, वो नहीं हो पाएगा। मधुमती पागल। आप ये छोड़ो यार, आप ये जो PSL है ये वाला मुझे लग रहा है ये बच्चे वो हैं जिन्होंने असल अखलड़ी बदोबदी नहीं सुना। हाँ, वो अगर अच्छा असल सुना होता ना तो आज ये बेहुरमती नहीं हो रही होती। आसिम, आप सुना दो असली वाला यार। असली सुना दे यार, आता है ना थोड़ा बहुत, बस 2 लाइनें सुना दे मेरी भाई। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? खदीजा शफीक। क्या करती हो? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही नहीं नहीं, खदीजा सवाल कर डालो। अगर मैं आसिम सर से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर वो किसी उनको मौका मिले किसी इंडियन सिंगर के साथ कोलैब करने का, तो वो कौन होंगे? हमें बड़ा शौक है कि हम इंडिया के बारे में कोई ना कोई सवाल करें। तो किसके साथ कोलैब करेंगे? बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ पे यार। मुझे लगता है कि अभी ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके साथ मैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं ना। डिप्लोमेटिक नहीं हो आप, एक आध नाम ले लो, कोई बात नहीं यार। देखें, अगर हाइपोथेटिकली पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है ना, वो यहाँ पे काम करें ना हम वहाँ पे काम करें, बट लोगों में चाहत है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग भी देखना चाहते हैं। चाहत का नाम नहीं आना चाहिए। लोगों में मोहब्बत है, लोगों में इच्छा है, इच्छाहत है। हाँ, चाहत, एक चाहत है। बट देन एक ही नाम दिमाग में आता है एंड आई थिंक वो सब उनको यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, दैट इज अरिजीत सिंह। ऑफ कोर्स, अरिजीत बहुत अच्छा गाता है। He's a very nice man as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोफिया अहमद। सोफिया, क्या करती हैं आप? मैं GC यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी की स्टूडेंट। नाराज हो हमसे? नहीं, नाराज नहीं, खुश हो? खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि आपने आसिम अजहर को बुलाया है। जो हमारा ख्वाब था उनको देखना, और वो पूरा हो गया है। वेरी नाइस। सोफिया, मैंने सुना है कि आप इन लड़कों की तरह खाली हाथ नहीं आई हैं। नहीं, कुछ लेकर आई। दी। क्या लाई? मैं आसिम अजहर के लिए उनका एक एल्बम आया है, मैं बेमतलब, तो अपने हाथ से उनके लिए एक ब्रेसलेट बना के आई हूँ। आ जाए, बस आ जाए, इधर आए, गिफ्ट करें, आ जाए। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। हाँ, प्लीज। ओह, थैंक यू। मैं आपको खुद पहना सकती हूँ? पहना सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे। बहुत अलग है। थैंक यू यार, क्या बात है। मतलब वाह, क्या थैंक यू। मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच सोफिया। और भी कुछ लाई तुम? थैंक यू। जल्दी से क्या है? मैं पेन देता हूँ तुम्हें बेटा। और ये आप इनके साथ आए? हाँ, मेरी पीठ पे रख लो, आप ये रख लो। और कर लो। ऐसे कर लो, ऐसे तुम भी ऐसे मुड़े। हाँ, करो यार, ये करो यार। सोफिया लिखना है, सॉरी भाई, खड़े रहें। ये नहीं था। अबे यार, लाओ भाई लाओ। आए ताबिश भाई, आपका ही शो है, आपका भी शो है। मुंह बनाऊंगा। आ जाओ। आप करो, मैं सही हो गया। थैंक यू सोफिया। नहीं नहीं, ताली सोफिया के लिए। छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना बना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट खालिद मसूद साहब। खालिद साहब, शुरू में जिक्र हुआ कि आपके भाई को काफी ट्रॉफीज, ये वो शील्डें मिली, मगर आपको एक ऐसा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला पाकिस्तान की तरफ से, उसी क्या कहानी है आपको माशाल्लाह से ये इस साल कैसा लगा ये लेके सर? खुशी भी हुई और गम भी हुआ? नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र बहुत अदा किया। ऑफ कोर्स। लिटरेचर में साल में 7-8 लोग हैं जिनको अवार्ड मिलता है। अगर मेरा उन 8 या 10 लोगों में शुमार हो जाए क्या तो मतलब अल्लाह का इस बंदा कितना शुक्र अदा। सही बात है सर, वेरी वेल। सर, वक्त हुआ है कि आप अपने एक सेगमेंट की तरफ बढ़ा जाए, इसका नाम है नजरबंद। इसमें आपकी जो आंखें उनको थोड़ी देर के लिए आराम देंगे, ये आप पहन लेंगे और सोएंगे नहीं, बल्कि यहाँ एक तस्वीर आएगी, वो किसी चीज, जगह, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने और वो चीज गैस करनी। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है बेटा? हिंट्स सिर्फ मैं दूंगा। बहुत अच्छे सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। लगाइए तस्वीर। ओए होए सर जी, आगे आगे आगे। जानदार गैर जानदार? अब ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। जानदार है ये, जानदार में है ये।
तो ये कोई इंसानी या मतलब जिस्म का कुछ उज़्व है? हाँ, यही है। इंटरनल या एक्सटर्नल? काफ़ी इंटरनल। काफ़ी इंटरनल है। तो इंसानी है, गैर इंसानी है? हैं? क्या कह रहे हैं? दोनों में है। दोनों में है। अच्छा, दोनों ठीक में है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक कहावत है कि महंगी चीज़ खरीदने के लिए ये बेचने पड़ते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है ये मेन जो वाइटल आर्गन से है? हाँ, है, वाइटल ही है भाई, काफ़ी वाइटल है। ये ना हो तो फिर काफ़ी कुछ ना हो। एक हैं या दो हैं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दो हैं सर, लेकिन कुछ में एक भी है। गुर्दे हैं? गुर्दे हैं। मुशायर जो होते हैं, मैंने अक्सर देखा है सियासी लोगों के सामने भी मुशायरे हो रहे होते हैं, अक्सर पॉलिटिकल। आपकी शायरी जो थी वो जाहिर बात है उसमें पॉलिटिकल शेर भी होते हैं, आप उनको निशाना भी बनाते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो रिएक्शन कैसा आता है? उठाए नहीं गए आप कभी? अच्छा, मैं वो जर्नलिस्ट होने की वजह से शायद बच जाता ये बचा तो असल मैं आपको ये सही बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये मैं नॉर्मली पॉलिटिकल शायरी बहुत कम करता हूँ नॉर्मली जी। उसकी बेसिक वजह ये है कि इसकी ना लाइफ बड़ी थोड़ी थी, शेल्फ लाइफ इसकी बहुत थोड़ी है। वो वाकया गुजर गया तो वो चीज़ इरेलीवेंट हो जाती है। सही बात है। लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जो बहुत रेलिवेंट रहती हैं। मसलन जैसे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो लोटा है, लोटे आपकी, हाँ, ये मतलब हमेशा रेलिवेंट है। जैसे कहते हैं वो पुराने पीतल के लोटे होते थे ना, जब पुराना हो जाता था तो घर वाले उसको कली करवा लेते थे। तो इस हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें जो लोटे हैं ना, वो हर इलेक्शन में कली होके आ जाते हैं। सर वो लोटा मेरी फेवरेट है बचपन से। वो ये सुनना कमाल है कि गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। बेहतरीन। लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। बहुत कमाल है कहानी। अच्छा, पहले मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। वो हुआ ये कि खानेवाल में मुशायरा था और मुशायरा करवाया था ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है। तो जाहिर है सरकारी मुशायरा था। सरकारी मुशायरा था। तो उसमें एक MNA ऐसा था जो लोटा नहीं था, खरा था। वो खरा था। और जो बाकी थे 7-8 लोग वो थे जो कोई ना कोई पार्टी छोड़ के तो आए हुए थे। अच्छा, जब मैंने ये लोटे का शेर पढ़ा तो जाहिर है वो पिन ड्रॉप साइलेंट थी अगली सीट पे। वो जो लोटे थे वो बावजूद नहीं हंस रहे थे, जाहिर बात। और जो उनके साथ ऑफिसर सरकारी बैठे हुए थे वो उनके एहतराम में नहीं हंस रहे थे कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन वो जो पीछे पब्लिक थी वो कमाल कर रही थी। वो पूरा रिस्पांस दे रही थी, क्योंकि वो जो लोग आम आदमी जो बात नहीं कह सकता, जब अब वो कह रहे हैं तो उसमें तो उनको जुबान मिल गई। सही बात। तो उन्होंने बहुत मतलब उसमें दाद देनी शुरू कर दी। तो एक बार कहा जो मुकर्रर, फिर दूसरी बार कहा तो फिर कहा मुकर्रर, तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार 3 दफ़ा तो सुना दिया है। तो वो कहते चौथी बार भी सुना दें। तो मैं कहा चौथी बार सुनाने से आपका क्या ख्याल है कि ये लोटे अपने रखतों से बाज आ जाएंगे? तो उस पर और मजमा किया। तो ज़ाहिर ये इस तरह मामला चलते रहते हैं। हाज़िर हज़रात, आज मेरे साथ थे खालिद मसूद साहब। सर बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना बनाए। जाने से पहले सर, अब रिवायत ये पड़ चुकी है कि जो भी गेस्ट आता है मैं उससे गुजारिश करता हूँ जाने से पहले ऑडियंस से जो देख रही है टीवी के ऊपर और यहाँ पे जो बैठी है उनके लिए कमाल की बात। देखिए, कमाल की बात तो क्या है, बड़ी सीधी सी बात है कि मतलब मेरी नौजवान नस्ल से दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ कमी तरबियत की है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं इस मुआशरे में, जो शायद हमने इनको दी हैं, कोशिश करें कि वो ना करें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान की ख़राबियों के बजाय पाकिस्तान की अच्छाइयों पे थोड़ा सा गौर किया जाए और जो ख़राबियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि उस पर सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएं। तनकीद, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। खालिद मसूद, इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। सर शायर क्या करते हैं रात के 12 बजे? सो जाता है। मैं तो सो जाता हूँ, शायर पढ़ के सो जाता है। हाँ जी, वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, आप भी सो जाइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।